उत्तराखंड के हल्द्वानी से जहां रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आज देश की सबसे बड़ी अदालत में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। पूरे देश की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में 11 लोगों ने याचिका दाखिल की थी। ये याचिका नैनीताल हाईकोर्ट के उस फैसले के विरोध में दी गई जिसमें हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन पर से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। नैनीताल हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 29 एकड़ रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था और जमीन खाली कराने के लिए 1 हफ्ते का नोटिस दिया गया था। तो उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे को गिराने का आदेश दिया था, जिसके बाद लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा यहां खटखटाया है, क्योंकि ठंड के बीच 50,000 से ज्यादा लोगों के सिर से छत छिनने का खतरा मंडराने लगा है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में 29 एकड़ जमीन पर कुछ साल पहले लोगों ने कच्चे घर बना लिए थे। धीरे धीरे लोगों ने इन कच्चे मकानों को पक्का कर लिया और इसके बाद इस इलाके में बस्तियां बसती चली गईं। नैनीताल हाईकोर्ट ने इन बस्तियों में बसे लोगों को हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद रेलवे ने अवैध कब्जे को 9 जनवरी तक हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। रेलवे ने इसके बाद मकानों को तोड़ने की चेतावनी भी दी है, जिसके खिलाफ अब लोगों का प्रदर्शन यहां शुरू हो गया है। कानपुर के बिकरू कांड के आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। खुशी दुबे कानपुर देहात की जेल में पिछले 2 साल से बंद है, जिन्हें आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। इससे पहले बिकरू कांड के आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे की जमानत अर्जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दक्षिण अमेरिका के देश बोलिविया में विपक्ष के नेता लुइस फर्नांडो कमाचो की गिरफ्तारी के बाद वहां बवाल बढ़ गया। कमाचो के समर्थकों ने सांता क्रूज में जमकर हंगामा किया और वो सड़क पर उतरकर पुलिस वालों से ही भिड़ गए, जिसके बाद हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को उन्हें काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। लेकिन इसके बाद तो लुइस फर्नांडो कमाचो के समर्थक और ज्यादा उग्र हो गए। उन्होंने भी पुलिस वालों पर अलग अलग तरह के पटाखे छोड़ दिए। सांता क्रूज में लुइस फर्नांडो के समर्थक उनकी रिहाई की मांग को लेकर काफी देर तक हंगामा करते रहे। असल में लुइस फर्नांडो पर 2019 में हुए तख्ता पलट के दौरान आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें अब जेल हुई। लेकिन इसी बात से नाराज उनके समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, कंजावला केस से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर लाई डिटेक्टर टेस्ट हो सकता है। ये बड़ी खबर कंजावला केस से जुड़ी देख रहे हैं। अलग अलग बयान आरोपी दे रहे हैं, लिहाजा यहां लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर कंजावला केस से जुड़ी हुई, क्योंकि आरोपी लगातार अपने बयान बदल रहे हैं, लिहाजा अब उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया जा सकता है। तो 5 आरोपी जब पूछताछ में अपने बयान बदल रहे हैं, तो ऐसे में अब उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जा सकता है, ताकि सच पता लगाया जा सके। क्योंकि एक तरफ निधि बयान दे रही है, जो कि उस लड़की की दोस्त है, लेकिन एक तरफ ये 5 आरोपी जो एक के बाद एक बयान बदल रहे हैं कि कैसे उस दिन पूरी घटना हुई है, कैसे वो लड़की इनके गाड़ी के टायर में फंसती है और ये कई किलोमीटर तक उसको घसीटते हुए ले जाते हैं।